सबसे एडवांस और सबसे हाई क्लास टेक्निक वाली और सबसे अच्छी रिकवरी वाली जो एसीएल सर्जरी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये बहुत ही डाउट्स हमसे पूछे जाते हैं कि सर सबसे बढ़िया रिकवरी कौन सी तरीके की एसीएल सर्जरी करवाएं तो हमारी हो जाएगी। हमको बिल्कुल पहले की तरह खेलना है, पहले की तरह दौड़ना है, समय भी कम लगे और हमारा कुछ ऐसा डैमेज भी ना हो जो कि लॉन्ग टर्म में चल के हो। तो ऐसा क्या करें कि सबसे बढ़िया तरीके से हम रिकवर हो सकें। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। जो भी भाई लोग जिनकी एसीएल टूटी है ना, वो इसी क्वेश्चन को लेकर सबसे अधिक कंफ्यूजन में रहते हैं। इसका जवाब उनको कहीं नहीं मिल पाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भी आपको रिसर्चेस मिलते हैं, चाहे गूगल पे चाहे यूट्यूब पे, वो मार्केट बेस्ड और कमर्शियली ड्रिवन ही होते हैं। तो जो जेन्युइन आपकी जो एक राय है, वो आपको बताने के लिए आज ये वीडियो हमने बताया गया है। इसमें आपको हम बेस्ट तरीके की जो सर्जरी है उसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं आर्थ्रोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ। स्कोपी क्लिनिक वाराणसी का डायरेक्टर हूँ। देखिए दोस्तों, हम रोज ही 3 से 4 एसीएल सर्जरीज अपने क्लिनिक में करते हैं और दूर दराज से पेशेंट आते हैं और अच्छे होके जाते हैं। उनका यही क्वेश्चन होता है कि सर आप जो कर रहे हैं उसको और अच्छे से लोगों को समझाइए, जिससे वो समझ सकें कि बेस्ट रिजल्ट के लिए एक्चुअल कौन सी सर्जरी करनी चाहिए। इनफैक्ट जो लोग हमारी क्लिनिक नहीं विजिट किए और हमारे जो रिजल्ट देखते हैं, उनको कई बार लगता है कि सर ये फेक होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट एक्चुअल में वो पॉसिबल है, बिकॉज वो अपने ही ओरिजिनल पेशेंट के ही वीडियोस हम लोग डालते हैं। तो क्या ऐसा अलग करते हैं कि हमारे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं? दोस्तों देखिए, हम अलग क्या करते हैं वो बहुत ही छोटी चीज़ है। हम बस आपकी ओरिजिनल बायोलॉजी के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। हम कम से कम छेड़छाड़ करते हैं आपके घुटने में, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी आपकी बॉडी की जो ओरिजिनल चीज़ें हैं ना, उसी से हम और सहारा लें और सपोर्ट लें आपके नए एसीएल को बनाने में। इसको हमने नाम दिया है बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। इसके बारे में आप देखेंगे, हम अपने पुराने वीडियोस में बता चुके हैं, हमने शॉर्ट्स में भी हमने ये बोला हुआ है। तो आखिर बायोलॉजिकल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बारे में आपको ये बताएंगे और ये सबसे बेहतर क्यों है उसको भी बताएंगे। सारे कारण बताएंगे, प्रॉस एंड कॉन्स। उसको सुनने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये बेस्ट है या नहीं है। दोस्तों देखो, एसीएल टीयर आप सबको पता है कि अगर एक बार कंप्लीट एसीएल टीयर हो गया तो बिना सर्जरी के वो ठीक नहीं होना है। केवल पार्शियल टीयर्स में ही हम लोग बिना सर्जरी के एसीएल के इलाज के बारे में बोलते हैं। और बिना सर्जरी के जो एसीएल का इलाज है, उस पर भी हमने 2 से 3 वीडियोस बनाए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अब ये वीडियो उनके लिए जिनका कि कंप्लीट टीयर है। अब जब कंप्लीट टीयर है तो हम क्या करते हैं कि इसमें एसीएल को जो आपके शरीर के अंदर जो भी टेंडन्स हैं, जो आपका ग्राफ्ट जिसको बोलते हैं, जो कि या तो हैमस्ट्रिंग टेंडन ग्राफ्ट होगा, या फिर क्वाड्रिसेप्स टेंडन ग्राफ्ट होगा, या बोन पटेलर टेंडन ग्राफ्ट होगा, या फिर पेरोनियस ग्राफ्ट होगा। इन चारों के बारे में भी हमने पुराने वीडियोस बना रखे हैं। इन 4 जगह से ही हम ग्राफ्ट लेते हैं। उसी ग्राफ्ट को आपके हड्डियों में हम ड्रिल करके उस ग्राफ्ट को हम बटन्स या स्क्रूज से फिक्स कर देते हैं। समय के साथ धीरे धीरे जो ग्राफ्ट होता है वो ब्लड सप्लाई लेता है आपकी हड्डियों से और वो दोबारा एसीएल लिगामेंट बन जाता है। इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय लगता है, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग बोलते हैं। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग आर्टिफिशियल जितना भी अच्छा एसीएल बना लें, वो आपके नेचुरल एसीएल जितना मोटा और मजबूत नहीं हो सकता अगर उसमें हमने सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ें ही डाली हैं। सेकंड, उसमें ब्लड सप्लाई, उसमें नर्व सप्लाई कभी भी उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो सकती जितनी कि एक ओरिजिनल लिगामेंट में होती है। इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए ही हमें ये समझ में आया, जो कि अपनी हम 12 साल की जो हमारी प्रैक्टिस यहाँ पर रही है एसीएल लिगामेंट की टोटल, और 16 साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, पहले 4 साल की जो हमारी आर्थ्रोस्कोपी की ट्रेनिंग थी। तो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें ये समझ में आया कि कुछ ऐसा करें जिससे कि जो हमारा पुराना भी बचा हुआ एसीएल का पार्ट था, जो कि घुटने के अंदर ही कहीं तैर रहा है, वो जुड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वो तैर रहा है, फटा है लेकिन वो खत्म नहीं हुआ, गला नहीं है अभी, उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो भी है, उसमें नर्व भी है, नसें भी हैं, वो महसूस करने की क्षमता है उसके अंदर, बैलेंस बनाने की क्षमता है उसके अंदर। उसको हम लोग आपके जो नया हम ग्राफ बना रहे हैं उसके साथ जोड़ दें। हमने ये करना शुरू किया करीब 5-6 साल पहले से। धीरे धीरे हमको रियलाइज हुआ कि जोड़ने से सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि जो ग्राफ्ट है ना वो बहुत ही मोटा हो रहा है। टीबियल साइड में जो ग्राफ्ट है ना वो ऑलमोस्ट 12 मिलीमीटर मोटा हो जा रहा है, क्योंकि पुराने जो रेमिनेंट थे उसको भी हमने जोड़ दिया। अब दूसरा फायदा क्या हो रहा है कि जो ब्लड सप्लाई थी ग्राफ्ट की वो बढ़ी, क्योंकि जो रेमिनेंट था वो उसमें जुड़ा, और जो नर्व सप्लाई थी वो बहुत अच्छी रही। जो प्रोप्रियोसेप्शन फाइबर है, जो बैलेंस के फाइबर है, वो टीबियल अटैचमेंट में ही होते हैं एसीएल के। तो अगर वो बचा लिया हमने तो आपका बैलेंस बहुत अच्छा बनेगा। आपको हमने पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि एसीएल टूटने का जो मेन रीजन होता है ना, वो बैलेंस की कमी ही है। जो भी एसीएल लिगामेंट बनने के बाद रीटीयर्स होते हैं, जो एसीएल के फेल्योर्स होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि आपके घुटने का बैलेंस अच्छा नहीं है।
तो बैलेंस अच्छा तभी बनेगा जब उसमें नर्व सप्लाई अच्छे से आएगी। वो तभी आएगी जब आपके बचे हुए ग्राफ को उसमें हम जोड़ दें। यही है बायोलॉजिकल एसियल रिकंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज, और इसीलिए इसको बायोलॉजिकल बोला गया, क्योंकि इसमें आपकी बायोलॉजी, आपके ओरिजिनल घुटने के अंदर जो चीज थी, जो आपका शरीर का पार्ट था, उसको काट के हटाने के बजाय उसको हमने ग्राफ के साथ में जोड़ दिया। तो यही सबसे बड़ी एडवांस सर्जरी है, क्योंकि विद टाइम हर चीज में जेनेटिक इंजीनियरिंग और नेचुरल चीजों की तरफ ही अब हम जा रहे हैं। हम सब समझ चुके हैं कि आर्टिफिशियल चीजें चंद दिनों के लिए आपको सपोर्ट दे सकती हैं, बट लॉन्ग रन में ये आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाएंगी। मैं बहुत से ऐसे वीडियोस देखता हूं जिसमें कि बोला जाता है कि आपके अंदर हम फाइबर टेप डाल देंगे, या फिर आपके अंदर हम डबल फिक्सेशन कर देंगे, डबल बंडल कर देंगे। देखिए, आर्टिफिशियल चीज आपको शॉर्ट टर्म में बेनिफिट जरूर दे सकती है, शुरुआत के 2 से 3 महीना आपको बहुत अच्छा लगेगा, मगर उसके बाद जाके आपको ये बहुत दिक्कत देने वाली है। इसकी दिक्कतों के बारे में भी पूरा डिटेल वीडियो हमने पिछला बनाया था। फाइबर टेप वर्सेस स्क्रू सर्जरी में कौन सा बेस्ट है, उसको भी आप डिटेल में देख सकते हैं। उसके बारे में आज हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। बट एडवांस सर्जरी जो है वो सिर्फ बायोलॉजिकल एसियल रिकंस्ट्रक्शन है। इसमें आपको ऑलमोस्ट महसूस ही नहीं होगा कि आपकी सर्जरी भी हुई है। सिर्फ 1 दिन का दर्द होना है, सेकंड डे से आपको चलना भी अलाउड है, पैर आप 10 से 15 दिनों में मोड़ लेंगे, और स्ट्रेंथ भी जल्दी आपकी आएगी। अच्छे से रिहैब करेंगे तो रिकवरी बहुत फास्ट होगी। एक अच्छी सर्जरी, कम से कम छेड़छाड़ वाली, जो कि बायोलॉजिकल एसियल रिकंस्ट्रक्शन है, जिसमें कि बोथ साइड हम बटन से ही फिक्स करते हैं। स्क्रू का प्रयोग हम आमतौर पर करना नहीं चाहते, बिकॉज स्क्रू होने पर भी थोड़ा सा बायोलॉजी से छेड़छाड़ आपके करनी पड़ जाती है, तो हम बटन ही डालते हैं। और बढ़िया से आपको रिहैब आगे चल के करना है। अगर आपने अच्छी से फिजियोथेरेपी की सर्जरी के बाद, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, पहले की तरह दौड़ेंगे, खेलेंगे। और रिकवरी टाइम ये भी जान लो, किसी भी एसियल सर्जरी के बाद मिनिमम 6 से 8 महीने आपको दूर रहना है स्पोर्ट से और दौड़ने कूदने की प्रक्रिया से। उसे जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो यू आर रिस्किंग योर सर्जरी। कुछ भी आर्टिफिशियल सामान लगा करके आप समय से पहले रिकवरी नहीं कर सकते। पूरे वर्ल्ड में जो रिकवरी टाइम बताया गया है वो 6 से 8 महीना ही है, और अगर हाई एंड एथलीट हैं आप तो कम से कम 10 महीना है, या कभी कभी 1 साल भी है। जल्दी ना करें। एक लिमिटेड टाइम में ही जो रिकवरी होती है वही हो सकती है, केवल पूरी रिकवरी आपकी पूरी टाइम लेकर के ही हो सकती है। और अच्छे से रिहैब करते रहें। आप रूटीन एक्टिविटीज बहुत जल्दी रिज्यूम कर लेंगे। बायोलॉजिकल एसियल रिकंस्ट्रक्शन के बाद भी आप आराम से 15 दिन में सिटिंग जॉब रिज्यूम कर सकते हैं। नॉर्मल चाल आपकी 1 से 1.5 महीने में आ जाएगी, और उतना ही चाहिए आपको अपना नॉर्मल ड्यूटी रिज्यूम करने के लिए। तो ये था ऑल अबाउट कौन सा सबसे एडवांस और बेस्ट तरीके का एसियल सर्जरी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज होती हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। अपने जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपना MRI भेज के बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप अपनी MRI हमको व्हाट्सएप करते हैं तो साथ में ही आपको जो नॉर्मल हमारा नंबर है उस पर नॉर्मल कॉल करके हमारे सेक्रेटरी से एक बार आप बात कर लें, उसको बता दें कि ये व्हाट्सएप में इस नंबर से भेजा है, डॉक्टर साहब को दिखा लें। क्योंकि दोस्तों देखिए, प्रैक्टिकली इस बिजी शेड्यूल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम दिन के सारे 500 या 600 जो आते हैं मैसेजेस उसका रिप्लाई कर पाएँ। तो हमने अब ये सबको बोल रखा है कि आप उसको फ़ोन करके भी बता दें, जिससे कि हम भी सिलेक्टिव लोगों का रिप्लाई कर पाएँ एक लिमिटेड टाइम में रह करके, बिकॉज दिन भर बहुत व्यस्तता रहती है। इतने सारे मैसेजेस इवन इंडिया और बाहर से भी आने लग गए हैं ना, कि सबको रिप्लाई कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको एक और मेहनत करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप के साथ कॉल भी करके आपको नॉर्मल नंबर पर बताना पड़ेगा। तो ये एक आपको पूरा विश्लेषण था। इसके बाद भी डाउट्स हमसे आप बात कर सकते हैं। अपने सिर का ख्याल रखिए, अपने नी का ख्याल रखिए, किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ से दूर रहिए, अपनी बायोलॉजी को रिस्पेक्ट करिए, नेचुरल तरीके से रहिए, वही लॉन्ग रन में आपके लिए बेस्ट होगा।